हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनाल। वेलकम टू मेरे चैनल। मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड टोकन के बारे में, जो कि कल्ट डाओ। और इस टोकन के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए था, तो आज का वीडियो उसके लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टोकन और एनी कॉइन, देन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो फ्रेंड्स, cult.dao करके यहाँ पे उनका टैगलाइन है। cult.dao उनका वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद में सबसे उनका जो पहला पेज पे मेंशन है, द पर्पज ऑफ कल्ट इज टू एम्पावर एंड फंड दोज बिल्डिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स आवर डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर। आवर सोसाइटी इज बिल्ट टू मेक इट एज डिफिकल्ट एज पॉसिबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड अदर इकोनॉमिक्स। यहाँ पे ये उनका एक मकसद है, जो फ्यूचर को डिसेंट्रलाइज बनाना, और उसी डिसेंट्रलाइज फ्यूचर को बनाने के लिए जो खर्चा आएगा उसी को हम एम्पावर करने के लिए हम फंड देंगे। तो इनका मेन मकसद ये है। यानी एक तरह का पकड़ के चलिए, एक तरह का वेंचर है। अगर कोई डिसेंट्रलाइज्ड कोई सिस्टम बन रहा है, फिर कोई डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बन रहा है जो कि हमारा फ्यूचर को डिसेंट्रलाइज बनाने के लिए उनका कुछ योगदान रहे, तो ये उनको फंडिंग देंगे, ये उनको कुछ पैसा देंगे, कुछ ये उनको इन्वेस्टमेंट देंगे उनको, ठीक है ना। तो ये उनका मेन टारगेट प्लानिंग है। तो आगे चलते हैं, और क्या है उसमें। यहां पे आगे देखते हैं। यहां पे वो बोल रहे कि वी गिव फंडिंग टू दोज हु आर रेडी टू ब्रेक द चेन्स एंड हैव एन आइडिया दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। बिकॉज आपको पता होगा, जो अपना जो वर्ल्ड है ये एक डिसेंट्रलाइज नहीं है, एक डिसेंट्रलाइज्ड है। एक तरह का सेंट्रलाइज सिस्टम है अपना इकोनॉमी जो भी है। तो ये इसको वर्ल्ड को पूरा चेंज करके डिसेंट्रलाइज बनाने के लिए उनका मकसद है। ये एक, सही में बताऊं, ये बहुत बड़ा मकसद है, कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। इसको बनाने के लिए आपको बहुत ही डेडिकेटेड होकर काम करना पड़ता है, उसका प्लानिंग रहना चाहिए, एक्शन रहना चाहिए, तब जाके सारे जो ड्रीम्स जो भी हम देख रहे हैं ये फुलफिल हो पाएगा। ये अपना भी सपना है कि जो टोटल सोसाइटी है, जो वर्ल्ड सिस्टम, ये इकोनॉमिक सिस्टम, सब कुछ डिसेंट्रलाइज हो जाना चाहिए। तो चलते हैं, ये उसी को आगे बढ़ाने के लिए उनका मकसद है। लेकिन आगे जाके उनका प्लानिंग क्या है थोड़ा देख लेते हैं। यहां पे देखते हैं कि द कल्ट टोकन्स ब्रिंग्स फोर्थ दिस चेंज। वंस टेक्ड इनटू डाओ, यूजर्स कैन वोट विथ डी कल्ट व्हिच इज द नेम ऑफ स्टेक कल्ट। अभी देखिए, यहां पे उनका जो सिस्टम है ना, आपको बता रहा हूं कैसा है। यहां पे जितने सारे होल्डर रहेंगे कल्ट टोकन का, वो चाहें तो स्टेकिंग कर सकते हैं। अभी स्टेकिंग करने के बाद में जितने सारे होल्डर्स स्टेकिंग करेंगे, टोटल नंबर में से जो टोटल टॉप 50 होल्डर्स रहेंगे, टॉप 50 होल्डर्स, जो कि कंपैरेटिवली अमाउंट ऑफ टोकन को जो जिसने स्टेकिंग किया हुआ, उस हिसाब से उनका रैंकिंग रहेगा। जो जितना कल्ट टोकन को स्टेकिंग करके रखेगा, उनका वैसे रैंकिंग है। तो वैसे स्टार्टिंग से लेकर 50 तक जो सबसे टॉप मोस्ट रहेंगे होल्डर या फिर स्टेकर, उनको कहा जाता है गार्डियंस, ठीक है। और स्टेकिंग करने के बाद उनका जो कल्ट का जो टोकन है, वो वहां पे सिस्टम में दिखेगा डी कल्ट, यानी उनका कल्ट का जो टोकन है वो स्टेकिंग पे लग चुका है, उसको दिखा, उनको दिखेगा डी कल्ट, इतना है अभी। यानी उनको कल्ट टोकन डालने के बाद उनको दिखेगा डी कल्ट। अभी वो डी कल्ट टोकन को वो चाहे तो उसको फिर से लिक्विडिफाई करके कल्ट टोकन ले सकते हैं, समझे। अभी यहाँ पे ऐसा है, जो पहला 50 जो स्टेकर रहेंगे उनको कहा जाता है गार्डियंस, और बाकी जितने सारे लोग रहे उसको कहते हैं वोटर, ठीक है। अभी इन लोगों का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहता है, देखिए, ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, फुल्ली डिसेंट्रलाइज है। वो आगे जाके हम समझेगा क्या ऐसा क्या है, उसके बाद हम देखते हैं आगे जाके क्या है। ओके, यहाँ पे है, व्हेन इन्वेस्टेड प्रोटोकॉल्स टोकन्स वेस्ट हैविंग डी कल्ट अलाउज यूजर्स टू क्लेम द रिवॉर्ड्स दैट आर सेंट टू द डाओ। ये मैं आगे जाके टोकनिम्स के पॉइंट्स के टाइम पे बताऊंगा। ओके, यहाँ पे उसका वीडियो चालू हो गया। यहाँ पे ओके, इसको छोड़ दीजिए। लास्ट में क्या है, चलो लास्ट में उनका कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो देखिए, यहाँ पे टोकेनेमिक्स जो उनका है, ये काम कैसे करता है। टोकेनेमिक्स को समझने के लिए आपको चलते हैं, मैं थोड़ा सा आपको मैं पीपीटी बना कर रखूं, वहां पे आपको लेके चलता हूं। यहाँ पे चलिए, स्लाइड शो ओपन। अभी देखिए इनका मकसद कैसा है। जितने सारे आप ट्रांजेक्शन करोगे कॉल्ट को लेके, ठीक है, उसमें से 0.4% को टैक्स के तौर पे वो कलेक्ट करेंगे।
कलेक्ट करने के बाद में वो तो कहीं पे तो रखेंगे, तो कलेक्ट करने के बाद में ये उनका एक ट्रेजरी रहेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं डाउ ट्रेजरी। उसी ट्रेजरी में वो टोटल ट्रांजैक्शन फी जो कलेक्ट किए वहां पे वो रखेंगे। और टोटल जब तक 15.5 इथेरियम हो जाता है टोटल वैल्यू ऑफ जो कलेक्शन हुआ, तब जाके वो एक तरह का वोटिंग सिस्टम शुरू करेंगे, नया प्रपोजल लेके आएंगे, जो कि नया कोई डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हो, कोई डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म हो, जिसको कि चाहिए कि कुछ पैसा लेके कुछ इन्वेस्टमेंट करके कुछ नया फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन करे, ठीक है। तो यहाँ पे तब जाके क्या होता है, जो टॉप 50 जो डीकल्ट होल्डर है, डीकल्ट स्टेकर है, वो जो ओनर है रहेंगे, वो एक तरह का प्रपोजल सबमिट करेंगे और इन्वेस्टी वॉलेट को लेकर, यानी जिनको पैसा चाहिए उनको उनके वॉलेट को लेके ये आएंगे, प्रपोजल दिखाएंगे कि देखिए ये उनको ऐसा ऐसा उनका प्लानिंग के वास्ते एक्शन है और हम इसको फंडिंग करें कि नहीं। तो 50 जो होल्डर है, स्टेकर है, उनके तरफ से प्रपोजल आएगा। जब कब आएगा, जबकि उनके ट्रेजरी में 15.5 इथेरियम ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन फीस कलेक्ट हो जाएगा, तब जाके वो क्या करेंगे, 50 जो स्टेकर है वो प्रपोजल लेके आएंगे और साथ ही साथ इन्वेस्टी वॉलेट भी लेके आएंगे, जहां पे कि हम प्रपोजल जो फंडिंग को देंगे, ठीक है। ये तो प्रपोजल तो लेके आ गए, लेकिन प्रपोजल को वोटिंग करने के जो बाकी के जो स्टेकर रहेंगे, जो 50 के नीचे जितने सारे स्टेकर रहेंगे, वो वोटिंग करेंगे। और वोटिंग सिस्टम भी वो थोड़ा सा अलग है उनका, ऐसे जैसे कि आपको पता है जो नॉर्मल वोटिंग सिस्टम रहता है कैसे, क्या था वैसे कि यस और नो पे रहता है। यानी अगर कुछ वोटिंग आ गया, आपको पूछा है कि इस पे वोटिंग, ये आपको वोटिंग करना है कि नहीं, आप बोलेंगे यस या फिर नहीं, 2 ऑप्शन रहता है आपके पास। लेकिन यहां पे उनका सिस्टम थोड़ा सा अलग है, यहां पे उन्होंने ऐसा बोल के रखा है, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है तो कितना अच्छा लग रहा है, यानी आउट ऑफ 5 आप कितना स्टार मार्क देना चाहते हो। तो ये जो वोटिंग सिस्टम है ये बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड है और बहुत यूनिक स्टाइल है। तो ऐसे ही बहुत सारा प्रपोजल आएगा उनके पास में और वो रैंकिंग करेंगे जितने सारे वोटर है। तो ये एक बढ़िया सिस्टम है जो कि डिसेंट्रलाइज बनाता है कुछ चीजों को, और उसी रैंकिंग के हिसाब से एक टोटल स्कोर बनता है कि कौन सा स्कोर सबसे ज्यादा स्कोर मिला है, तब जाके उसी प्रपोजल को आगे लेके चलते हैं और या फिर अप्रूव करते हैं फंडिंग देने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही अप्रूव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डाउ ट्रेजरी से टोटल अमाउंट निकल जाता है। निकलने के बाद में जो 13 इथेरियम क्या करते हैं, 15.5 इथेरियम तो उनका कलेक्ट हुआ है, लेकिन उसमें से 13 इथेरियम को ही वो इन्वेस्टी के वॉलेट में देते हैं एज ए फंड के तौर पे, उनको फ्यूचर में कुछ काम करने के लिए, डिसेंट्रलाइज फैक्टर को काम करने के लिए। लेकिन बाकी का जो 2.5 इथेरियम को वो बर्न कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन 2.5 इथेरियम जो बर्न करते हैं, वो बर्न कौन सा, उनका कल्ट का जो टोकन है वो ही बर्न करते, ठीक है ना। तो ऐसा रहता है उनका प्लानिंग ऑफ एक्शन। बाद में उनका एक कंडीशन रहता है, लेकिन भाई ऐसा फ्री में तो कोई नहीं देगा ना किसी को, 13 इथेरियम किसी को दे रहे हो आप, तो ऐसे तो कुछ नहीं दोगे आप, तो रिटर्न में कुछ लोगे। तो रिटर्न करने के टाइम पे उनका एक कंडीशन रहता है, एक एग्रीमेंट रहता है। कैसा एग्रीमेंट, उनका एग्रीमेंट ऐसा रहता है कि जो भी कोई प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट है, उसका खुद का भी कुछ अलग से टोकन रहेगा, ठीक है ना। तो उनका एग्रीमेंट रहता है कि आपका जो जितना सारा टोकन है, जो भी टोकन जैसा है, कुछ परसेंटेज टोकन रहेगा, वो अमाउंट को आपको रिटर्न देना पड़ेगा। तो उसी टोकन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कल्ट में, यानी ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो कल्ट को वो खरीदेंगे, अपने टोकन को गवा के वो कल्ट खरीदेंगे, तो ऑटोमेटिकली कल्ट का प्राइस बढ़ेगा। और खरीदने के बाद जो भी आप कल्ट खरीदोगे, उसी कल्ट को आप 50% बर्न कर दोगे और बाकी 50% को आज स्टेकर रिवार्ड के तौर पे आप दोगे। जितने सारे लोगों ने स्टेकिंग करके रखा है तो उनको तो रिवार्ड चाहिए ना, तो वो उनको रिवार्ड के तौर पे टोकन मिलेगा यूजर्स और स्टेकर को। वैसे ही चलता रहेगा प्रोसीजर आगे। ये उनका टोटल स्ट्रैटेजी है टोकनमी से, जो कि बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड है, बहुत ही अच्छा लगा उनका देख के। और इसमें और चीज बता दूं, यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया उनका डाउ का, कुछ छोड़ दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे आके देखिए solidproof.io ऑफिशियल, जो कि उनका ऑडिट किया था, जिन्होंने उनका KYC वेरिफिकेशन, उनका ट्वीट आया था, देखिए, द टीम एट SolidProof were shocked when our KYC developer Mr. O Modules turned out to be a already very well known crypto founder। आपको पता होगा ये कल्ट डाओ, ये कल्ट डाओ का कौन है, वेयर कल्ट डाओ, ठीक है, जो कि उनका यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मिस्टर मोडुलस जो है ना, ये एनोनिमस नेम है, जो कि कल्ट डाओ को उन्होंने क्रिएट किया है, जो कि बोलते हैं उनका नाम नहीं पता है। तो वो जब KYC वेरीफाई करने के लिए गया तो उनको देखा और समझे कि यार ये तो एक वेल नोन क्रिप्टो फाउंडर है,
तो ये नाम को रिवील नहीं किया उन्होंने, लेकिन हाँ वेल नोन क्रिप्टो फाउंडर है वो। वी आर हैप्पी टू अनाउंस द कंप्लीटेड केवाईसी एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट्स ऑफ वेयर कल्ट डाउ। ये उनका एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट था जो कि सॉलिड प्रूफ ऑफिशियल से आया था। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में अगर आप देखोगे ना कल्ट डाउ ने यहाँ पे क्या लिखा है, 23% लिक्विडिटी लॉक है 264 साल के लिए। ये सही में बहुत ही खास चीज है। 24% बर्न कर दिया उन्होंने, जो भी उन्होंने लॉक कर रखा है वो भी यूनिक्रिप्ट लॉक करके रखा है, स्टेकिंग करके ट्रेजरी में कुछ है। एंड टोटल मार्केट में 21% सप्लाई सर्कुलेशन था उस टाइम पे। यानी ये जो चीज है ना सबसे बड़ा चीज है उनका, लिक्विडिटी को लॉक करके रखा है 264 साल के लिए। और एक चीज आपको दिखा दो, यहाँ पे अगर आप उसका मैनिफेस्टो देखोगे, यानी उनका जो व्हाइट पेपर है, यहाँ पे सबसे बहुत ही अच्छा लाइन लिखा है, देयर आर नो कंट्रोल, नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, we cannot change cult, we cannot access the liquidity, we cannot upgrade or edit the smart contracts or the tokens। यानी लिक्विडिटी को लॉक करने के बाद में उसका जो की फ्रेज है जो भी है उन्होंने उसको भूल गया, फिर लॉक की तरह फेंक दी जो भी है। ठीक है ना, ऐसा उनका स्ट्रैटेजी है। कल्ट इज डिफरेंट बिकॉज इफ इट कैनॉट बी स्टॉप्ड नॉट बाय द गार्डियंस, यानी जो पहला 50 होल्डर है, जो 50 स्टेकर है, द डेवलपर, the government, the regulation or anybody, they can destroy the servers, but the code lives on. The investment into decentralized technology remains। ठीक है ना, ये जो स्ट्रैटेजी है, जो भी उनका जो टोटल मैनिफेस्टो में आप देखोगे ना, थोड़ा सा टाइम लेकर थोड़ा सा देखोगे, ये थोड़ा सा आपको लगेगा इट स्मेल्स लाइक शिबा इनू। जैसे शिबा इनू का जो स्टाइल जैसा नया नया आया था, तो वो एकदम सिंपल वेबसाइट, कुछ ज्यादा कुछ ऐसा अट्रैक्टिव वेबसाइट था नहीं, नॉर्मल सा एक वेबसाइट बना कर रखा था शिबा इनू ने। वैसे की वैसी इनका जो वेबसाइट है ये बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, 2-4 चीजें लिख दी उन्होंने, टोकन FAQ, क्वेश्चनरी आंसर। सही में कुछ ऐसा कुछ हवा में नहीं बात कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में देखिए अभी उनका एक नया प्रोजेक्ट है जो कि आपको पता है उन्हीं के इकोसिस्टम में बना हुआ एक प्रोजेक्ट। जैसे कि उन्होंने कुछ फंडिंग दिया है किसको, RBLT। ठीक है ना, ये RBLT एक टोकन है। यहाँ पे RBLT अगर सर्च करूँ, RBLT कॉइन मार्केट कैप, सॉरी यहाँ पे मुझे इसको साउंड को बंद करना पड़ेगा, 1 मिनट। अगर मैं यहाँ पे रिवोल्ट टू अर्न प्राइस, जो कि उनका एक इकोसिस्टम पे बना हुआ, ये देखिए revolt.cultdao.io, उन्हीं के इकोसिस्टम पे बना हुआ, जो जिनको उन्होंने फंडिंग दिया है एक नया प्रोजेक्ट के लिए। तो ये पॉलीगॉन चेन पे बना हुआ एक टोकन है। तो ऐसे बहुत सारे टोकन्स अगर आगे बहुत सारा डिसेंट्रलाइज जो इंडस्ट्रियल्स जो भी है, कोई नया एप्लीकेशन अगर कुछ आया, तो सही में ये कल्ट डाओ जो टोकन है ये बहुत आगे जा सकता है। इसको मैं मीम नहीं मानता, क्योंकि उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। फिर भी डिसीजन आप खुद लीजिएगा, उनका टोकन बहुत अच्छा है, इसको आप इग्नोर मत करिए, इतना मेरा कहना है। इसको आप इग्नोर मत करिएगा, कुछ कर सकता है, जरूर कर सकता है। ठीक है ना, ये रग पुल जैसा कुछ टोकन ना, ये स्कैमिंग है, कुछ काम कर रहे हैं। सही में विजन थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन सही में ये विजन है, काम कर सकता है चीज को लेके, जो कि आप सोच रहे, हम भी सोच रहे कि ये हो जाना चाहिए था। डिसेंट्रलाइज फ्यूचर होना जरूरी है। तो ये आज के वीडियो में यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप लोगों के सपोर्ट के लिए मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि कुछ नया वीडियो बनाओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टेलीग्राम चैनल अब बनाइए, लेकिन भाई टेलीग्राम चैनल तो मैं बना लूंगा, लेकिन उस पर अपडेट करना, क्योंकि मेरा जो टाइम शेड्यूल वगैरह जो भी है, मैं उसमें आपको एक्टिव नहीं दिख पाऊंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो वो चैनल बनाने के बाद भी अगर मैं एक्टिव नहीं कर पाऊंगा, आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तो उस चैनल की कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं अभी के टाइम पे चैनल नहीं बना रहा हूँ। अगर हो सके फ्यूचर में मैं जरूर करने की कोशिश करूंगा, वो मेरा प्लानिंग भी है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और चलेगा। ठीक है, और कुछ अगर आपको सुझाव हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे डालिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और ऑल दी बेस्ट एंड टेक केयर। लेकिन हाँ, अब थोड़ा कुछ अफवाह अभी चल रहा होगा मार्केट में, गलत न्यूज वगैरह कुछ चल रहा होगा, तो उसको मत सुनिएगा। हाँ, लेकिन मार्केट में एक डंप आ सकता है, मैं आपको पहले ही बोल के रखा हूँ। शायद हो सकता है मेरा एक महीना हो गया होगा, शायद मैं पहले ही बोल के रखा हूँ, मार्केट में एक डंप आ सकता है यही साल में। जब डंप आएगा, आप उसी टाइम पे अच्छा कॉइन को इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिएगा। ठीक है ना, तो चलिए आज के वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ। ऑल दी बेस्ट एंड टेक केयर।